आज हम लोग इस वीडियो में फिनॉल और ईथर का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। फिनॉल फिनॉल एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें बेंजीन प्रेजेंट रहता है। जब बेंजीन से OH जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ये हम लोग का फिनॉल कहलाता है। अब इसके साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हम लोग ऐड करके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे कि फिनॉल के साथ अगर यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहला कार्बन हम लोग का वही होगा जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग का फर्स्ट कार्बन है। इसके बाद नंबरिंग हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन पे इधर भी NO2 है और सेकंड कार्बन पे इधर भी NO2 है। तो कहीं से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इस केस में ये बेंजीन प्लस OH, इसको हम लोग फिनॉल लिखेंगे, और सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन और सिक्स कार्बन पे NO2 है, तो हम लोग इसको 2, 4, 6, 3 को हम लोग ट्राई बोलते हैं, तो यहाँ पे ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद कुछ और नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग का फिनॉल प्रेजेंट है। इसके साथ एक ब्रांच ये है कार्बन का और दूसरा NO2 जुड़ा हुआ है। जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फिर वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6। हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ऑलरेडी ब्रांच प्रेजेंट है, लेकिन इधर सेकंड कार्बन पे कुछ भी नहीं है। इधर से ब्रांच का पोजीशन नियरेस्ट है, इसलिए नंबरिंग इधर से किया गया। यहाँ पे बेंजीन के साथ OH, इसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास दो कंपोनेंट है, दो ब्रांच है। एक में 1 2 3 4 कार्बन, दैट मीन्स ये ब्यूटाइल है। सेकेंड कार्बन पे है तो 2 ब्यूटाइल हम लोग बोलेंगे, और ये फोर्थ कार्बन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग 4 नाइट्रो बोलेंगे। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर में पहले B आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसके बाद N आता है, इसलिए पहले हम लोग ब्यूटाइल लिखेंगे, इसके बाद नाइट्रो लिखेंगे। तो हम लोग का सेकेंड कार्बन पे ब्यूटाइल है, तो हम लोग यहाँ पे 2 ब्यूटाइल लिखेंगे इसको, और फोर्थ कार्बन पे नाइट्रो है तो यहाँ पे 4 नाइट्रो। इसका नॉमेनक्लेचर 2 ब्यूटाइल 4 नाइट्रो फिनॉल। इस तरह से फिनॉल का नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। कुछ और नॉमेनक्लेचर हम लोग फिनॉल का देखते हैं। इसमें ये बेंजीन के साथ जो OH है इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। एक हम लोग का मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हम लोग का क्लोरीन है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसको हम लोग फॉरवर्ड के आगे, दैट मीन्स फिनॉल के आगे लिखेंगे। इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। इस नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 5 6। ये हम लोग का फिनॉल है। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल,
और 4 कार्बन पे क्लोरीन, क्लोरो। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले 4 क्लोरो लिखेंगे। इसके बाद 2 मिथाइल, फिनॉल। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से फिनॉल और यहाँ पे 1 2 3 ब्रोमीन। इसका भी पोजीशन हम लोग नंबरिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, और नंबरिंग हम लोग का इस डायरेक्शन से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फिनॉल पहले लिख देते हैं, के बाद सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 6 कार्बन पे ब्रोमीन है। 2, 4, 6 टोटल हमारे पास 3 ब्रोमीन है, इसलिए हम इसको ट्राईब्रोमो फिनॉल। तो ये काफ़ी सिंपल नॉमेनक्लेचर है, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर काफ़ी सिंपल होता है। अब हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ईथर को हम लोग ROR- के फॉर्म में लिखते हैं। ईथर में बहुत ही सिंपल, दोनों तरफ कार्बन चेन रहते हैं और बीच में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जब कार्बन का चेन प्रेजेंट हो तो इसको सिंपल वे में हम लोग ईथर बोलते हैं। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें सबसे पहले ये बात है कि इधर R लिखा हुआ है और ये R' है। ये दोनों कार्बन चेन आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे दोनों कार्बन चेन सेम हो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ CH3 और यहाँ पे भी CH3 रख दें। अगर ये दोनों R और R' डिफरेंट हो, जैसे हम लोग यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5 रख दें, तो उस समय हम लोग इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R', ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर है, और R इज नॉट इक्वल टू R', इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। इसके नॉमेनक्लेचर में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। इसको हम एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले जो दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ है इसमें लॉन्गेशन देखा जाता है। अगर इधर हमारा 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है तो ये ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन होने के कारण यह हम लोग का वर्ड रूट हो। इसको हम एल्केन के फॉर्म में लिख देते हैं, और इस कार्बन चेन के पास लेस नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन के साथ ऐड करके वर्ड रूट के आगे में लिख दी। इस फंक्शनल ग्रुप में जनरली जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो पोजीशन है, उसका जो लिखने का तरीका है, उसको हम लोग हमेशा वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि इसको हम लोग हमेशा वर्ड रूट के आगे में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन चेन से ऑक्सीजन ऐड होगा वो एज ए प्रीफिक्स काम करेगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे एल्कोक्सी बोल रहे हैं। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CH3OCH3। इस नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक कार्बन है, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। अगर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो तो इस एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको एन बोलते हैं, ये मीथेन हुआ। अब एक और कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करके
इसको एज ए प्रीफिक्स आगे में लिख देंगे, ये एल्कोक्सी है। तो ये एक कार्बन मिथ है और ऑक्सी, इसको हम लोग मिथॉक्सी बोलेंगे। ये मिथॉक्सी मीथेन है। ये एक तरह का सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे R और R' सिमिलर है, दोनों कार्बन सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप जो कार्बन का ब्रांच है वो आइडेंटिकल है। इस तरह से ये सिमेट्रिकल ईथर हुआ। अगर हम यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, यहाँ पे फिर से हम लॉन्गेशन देखते हैं। इस साइड में हमारे पास 2 कार्बन है और इधर में 1 2 3 कार्बन है। ये हमारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें 1 2 3 कार्बन होने के कारण हम लोग इसको प्रॉप लिखते हैं। इसमें चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे N हम लोग लिख देंगे। तो प्रोप हम लोग का वर्ड रूट हुआ, N जो है प्राइमरी सफिक्स हुआ प्रोपेन। अब जो छोटा कार्बन चेन है उसको ऑक्सीजन के साथ ऐड करके वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख दिया जाता है। यहाँ पे 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और ये ऑक्सीजन ऑक्सी हुआ। इस तरह से हम लोग इसको इथॉक्सी, तो ये हमारा इथॉक्सी प्रोपेन है। कुछ और नॉमेनक्लेचर हम लोग ईथर में करते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 O CH CH3 CH2 CH3। इस नॉमेनक्लेचर में फिर से हम लोग अपना लॉन्गेशन देखेंगे, वर्ड रूट देखेंगे। इधर हमारे पास 1 2 कार्बन है और इस साइड में 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। इसको हम एज ए वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसमें A लिखते हैं। तो ये हमारा ब्यूटेन हुआ। इसके बाद इधर हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए ये इथॉक्सी हुआ। तो ये हमारा इथॉक्सी है, इथॉक्सी ब्यूटेन। अब ये इथॉक्सी ब्यूटेन नंबरिंग करते हैं वर्ड रूट में, तो 1 2 3 4, ये सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आगे में हम लोग 2 लिखते हैं। तो इसका नाम हुआ 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। कुछ और नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। यहाँ पे बेंजीन के पास 6 कार्बन है और इधर में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इधर कार्बन का नंबर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा वर्ड रूट है। टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हम हेप्ट लिखते हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको N लिख दिया गया। अब बेंजीन जब ब्रांच के फॉर्म में रहता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं और इसके साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसको फिनॉक्सी बोलेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कार्बन भी फिनॉक्सी है, इसलिए हम इसको 1 फिनॉक्सी बोलेंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर 1 फिनॉक्सी हेप्ट है। इस तरह से ईथर का नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। ये काफ़ी सिंपल नॉमेनक्लेचर है। ये भी एक तरह का ईथर है, एरोमेटिक ईथर।
इसमें ऑक्सीजन की एक साइड में एक कार्बन और एक तरफ बेंजीन है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है। इसको बेंजीन बोलते हैं, तो हम लोग इसको बेंजीन लिख देंगे। और ये हमारा एक कार्बन को मिथ और ऑक्सी, तो इसको हम लोग मिथॉक्सी लिखेंगे। इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन है और इसको एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग इसको एनिसोल लिख दें तो यहाँ पे हम लोग इसको एनिसोल लिखेंगे। नंबरिंग हमारा यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ये जो ब्रांच है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन दैट मीन्स ब्यूटाइल। और यहाँ पे भी ये ब्रोमो है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है। सेकंड लेटर देखते हैं, यहाँ पे यू है और यहाँ पे आर है। अल्फाबेटिकली RSTU, आर के बाद यू आता है, इसलिए हम लोग ब्रोमो को प्रायोरिटी में रखेंगे। 4th कार्बन पे ब्रोमीन है तो हम लोग यहाँ पे 4 ब्रोमो और इसके बाद 2 ब्यूटेन। इस नॉमेनक्लेचर को हम लोग 4 ब्रोमो 2 ब्यूटाइल एनिसोल लिखते हैं। इस तरह से हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमीन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे।